नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह और आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीते 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में 3 विनाशकारी भूकंप आए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8, 7.6 और 6 थी। दोस्तों, इस भूकंप ने तुर्की और सीरिया में काफी तबाही मचाई। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक तुर्की और सीरिया में 30,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 85,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2.5 करोड़ से भी अधिक लोग इस भूकंप के कारण प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, ये जो दृश्य आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जो फुटेज आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये काफी विचलित करने वाले हैं। कैसे बिल्डिंग्स जमींदोज होते जा रहे हैं। 5,000 से अधिक बिल्डिंग्स इस भूकंप में जमींदोज हो गए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सड़कें किस तरह से टूट गई हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह भूकंप कितना खतरनाक और कितना भयंकर था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भूकंप आने के क्या कारण हैं, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, आखिरकार क्या कारण है जिसके कारण तुर्की में इतना भयंकर भूकंप आया और बार बार इस क्षेत्र में भूकंप आता रहता है। दोस्तों, पृथ्वी का भूपटल अर्थात क्रस्ट 7 बड़ी प्लेटों से और 1 दर्जन से अधिक छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। इन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यहाँ प्लेट कहने का अर्थ है दोस्तों पृथ्वी का ऊपरी रिजिड भाग, ऊपरी ठोस भाग को ही हम यहाँ टेक्टोनिक प्लेट कह रहे हैं। दोस्तों, यही टेक्टोनिक प्लेट महादेशों और समुद्र तल का आधार है। यानी ये महादेश और समुद्र तल इसी टेक्टोनिक प्लेट पर बसे हुए हैं। यानी सारा संसार इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर में है। सारे देश, महादेश, गांव, घर सब इसी टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसते हैं। समुद्र भी इसी टेक्टोनिक प्लेट्स पर है। दोस्तों, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स का सिद्धांत W.J. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी को दिया था। दोस्तों, ये टेक्टोनिक प्लेट स्थिर नहीं होते हैं और ये सेमी फ्लूइड यानी मैग्मा में, जो कि अर्ध तरल पदार्थ है, में तैरते रहते हैं, खिसकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मैग्मा दोस्तों पृथ्वी का वह भाग है जहां पर गर्म तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती है, यहाँ पर मेटल्स पिघले हुए अवस्था में रहते हैं और इसी पिघली हुई क्षेत्र के ऊपर भूपटल स्थित होता है, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। दोस्तों, ये विशाल विशाल प्लेट्स, जो कि एक महादेश भी इसमें बसा हुआ होता है, ये प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनका छोर एक दूसरे से सटा हुआ है। दोस्तों, जब मैग्मा के अंदर का लावा उबाल मारता है, उफान मारता है, तो ये प्लेटें खिसकती है, सरकती है और आपस में टकराती है। इनमें घर्षण उत्पन्न होता है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे घर्षण करती है, जिसके कारण इसका ऊपरी परत यानी भूपटल हिलने लगता है। इसे ही हम भूकंप की संज्ञा देते हैं। यानी दोस्तों, हम यहाँ कह सकते हैं कि भूकंप आने का कारण इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना या आपस में घर्षित होना है। दोस्तों, जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा निकलकर चारों ओर फैलने लगती है और तरंगों का रूप ले लेती है, जो पृथ्वी के ऊपरी भूपटल को कंपित करने लगती है। इन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के नीचे का वह स्थान जहां पर भूकंप की शुरुआत होती है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, उसे हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। और ठीक इसके ऊपर का भाग जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। दोस्तों, भूकंप आने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के भी कारण भूकंप आ सकता है और मानवीय गतिविधियों के कारण भी भूकंप आता है, जैसे सुरंग की खुदाई, खानों की खुदाई, इसके कारण भी भूकंप आते हैं। लेकिन ये भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की तुलना में काफी कमजोर होते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता जिस यंत्र से मापी जाती है, वो यंत्र आप हमारे बैकग्राउंड फुटेज में देख सकते हैं। दोस्तों, इस यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है और भूकंप को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने का सबसे पहला प्रयास फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। इन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नाम रिक्टर पैमाना पड़ा। दोस्तों, रिक्टर पैमाना एक गणितीय इकाई है जिसमें 1 से 9 अंक तक के यूनिट होते हैं। दोस्तों, रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पहली इकाई से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी दोस्तों, यदि भूकंप की तीव्रता 6, 7 और 8 में मापी जाए तो 6 की तुलना में 7 का भूकंप जो है, 7 रिक्टर पैमाने का भूकंप है, वो 6 की तुलना में 10 गुना ज्यादा अधिक है और 8 का भूकंप 7 की तुलना में 10 गुना ज्यादा अधिक है। इसका मतलब दोस्तों कि 6 की तुलना में 8 का भूकंप 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। यानी उसकी पिछली इकाई से अगली इकाई 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अमूमन प्रत्येक वर्ष 5,07,150 भूकंप आते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 50,000 भूकंप को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य इन्हीं भूकंपों को संवेदनशील होते हैं, इन्हीं भूकंपों के प्रति संवेदनशील होते हैं और इन्हें समझ पाते हैं। दोस्तों, रिक्टर पैमाने पर जिस भूकंप की तीव्रता 2.5 से कम होती है, उसे इंसान नहीं समझ पाते। उस भूकंप का अंदाजा इंसान नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन ये रिकॉर्ड जरूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुर्की में जो भूकंप 6 फरवरी 2023 ईस्वी को आया, उसके कारण तुर्की अपने मानचित्र से 10 फीट से भी अधिक नीचे धंस गई है। दोस्तों, ये दावा इटली के वैज्ञानिक
डॉक्टर कार्लो डिग्लियोनी का है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि तुर्की में लगातार भूकंप क्यों आते हैं, तुर्की और इसके आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या है कि ये भूकंप के जद में आ जाते हैं और यहाँ काफी विनाशकारी भूकंप आते हैं और लगातार भूकंप आते हैं। तो दोस्तों आइए हम इस बात को समझते हैं कि तुर्की में इतना विनाशकारी भूकंप क्यों आता है। दोस्तों तुर्की और इसके आसपास का क्षेत्र एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है। यह एनाटोलियन प्लेट अरबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अन्य 6 प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें भी एनाटोलियन प्लेट से जुड़ी हुई है। ये सारी प्लेटें घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, घूमती है, मूव करती है, मतलब वो मैग्मा में, वहां के लावा में सरकती रहती है एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों ये प्लेटें जहां चारों ओर सटी हुई है, जैसे अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट सटा हुआ है, अरेबियन प्लेट एनाटोलियन प्लेट सटा हुआ है, ये जो इनका सटा हुआ पार्ट है जहां पर इनका लिंक है उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। और यहां पर इनके घूमने और मूव करने के कारण इसके घर्षण की ओर टकराने की संभावना सबसे ज्यादा बन जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं और विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो दोस्तों तुर्की में इतना विनाशकारी भूकंप क्यों आया इस बारे में तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको कोई सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।